हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। इतिहास जो है, जो हमारे पास्ट में घटित घटनाओं का क्या माना जाता है, विवरण माना जाता है। और उसी अतीत का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। बीते हुए समय के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। सबसे पहले इतिहास का जनक जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के बारे में जानने से पहले जो है हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जो इतिहास को जानने के लिए जो है इसे 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को जानने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। प्रागैतिहासिक काल का मतलब है इतिहास से पूर्व का युग। इस काल में मानव यानी कि प्रागैतिहासिक काल में मानव किसी भी प्रकार की लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था, यानी कि आदि मानव। प्रागैतिहासिक काल को जानने के लिए जो है इसे 2 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को भी आगे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका पाषाण काल। पाषाण का मतलब है पत्थर। ताम्र पाषाण काल, ताम्र का मतलब होता है तांबा। लेकिन सबसे पहले हम पाषाण काल के बारे में जानेंगे। अब पाषाण काल को जानने के लिए भी हमें इसके भी आगे 3 भाग किए गए हैं। पहला है आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आगे है आपका नव पाषाण काल। और जो आपका पूरा पाषाण काल है, इस युग को जो है प्रस्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। पाषाण काल, पाषाण काल में जो है भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी। पाषाण कालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। आगे अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से जो है पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा है आपका नव पाषाण काल। इसमें हम सबसे पहले पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। पूरा पाषाण काल को इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय माना जाता है। इसकी काल अवधि 20 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 12,000 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। पूरा पाषाण काल के मानव को ही आदि मानव कहा जाता है। इस काल में जो है मानव का जीवन अस्थिर था, यानी कि मनुष्य जो है का जीवन एक जगह में स्थिर नहीं था। उसे जो है भोजन की तलाश में जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। शिकार करके वह भोजन का संग्रह करता था। और इस समय का मानव खानाबदोश था। खानाबदोश का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना ही जो है खानाबदोश मनुष्य कहलाते थे। इस समय में मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वो आग की खोज थी। पूरा पाषाण काल की जो है मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है आग की खोज जो है किस काल में हुई थी? पूरा पाषाण काल में ही। पूरा पाषाण काल में ही जो है मानव ने जो है आग की खोज की थी। पूरा पाषाण काल में ही मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। प्रश्न आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि किस काल में मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल जो है शिकार करने के लिए करते थे? तो इसका आंसर होगा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में ही जो है सर्वप्रथम चित्रकारी करना आरंभ कर दिया था। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किस काल में जो है मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना आरंभ कर दिया था?
तो वो भी आपका पूरा पाषाण काल ही आएगा। और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण माना जाता है वो माना जाता है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाओं में जो है इस काल के चित्र देखने को मिलते हैं। फिर दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल। यह काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था। इसकी काल अवधि 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। मध्य पाषाण काल के मानव ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस काल में जो है मनुष्य ने सबसे पहले पशुपालन करना आरंभ कर दिया था। तो इसका आंसर है मध्य पाषाण काल। इस काल के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। मध्य पाषाण काल में मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। और छोटे जो हथियार थे उन्हें क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है टीजीटी के क्वेश्चन में, टीजीटी आर्ट्स के क्वेश्चन में जो है ये पूछा गया था। आपके टैट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कौन था? कुत्ता था। मध्य पाषाण काल में जेस्पर, चर्ट, पत्थरों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में होने लगा। मध्य पाषाण काल में ही जो आपके जेस्पर, चर्ट पत्थर थे उनका प्रयोग जो है कच्चे माल के रूप में होने लगा था। और मध्य पाषाण काल के औजार फलक, बेधनी और खुरचनी थे। नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल का आरंभ होता है। इसकी काल अवधि 10,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। नव पाषाण काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिए थे। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि नव पाषाण काल में जो है किस प्रकार के आवास बनाए गए थे। तो स्थायी आवास बनाना जो है मानव सीख गया था। इस समय में मनुष्य ने कृषि करना आरंभ कर दिया था। नव पाषाण काल में ही जो है मनुष्य ने कृषि को करना शुरू कर दिया था और साथ में विधिवत रूप से पशुपालन भी शुरू कर दिया था। पहिए की खोज भी मनुष्य ने इसी काल में की थी। पहिए की खोज जो है सबसे पहले कब की गई थी? नव पाषाण काल में ही जो है पहिए की खोज की गई थी। फिर इसके बाद आता है आपका ताम्र पाषाण काल। ताम्र का मतलब है तांबा। नव पाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्र पाषाण काल की शुरुआत हो गई थी। जब आपका नव पाषाण काल का आखिरी समय था तो उसी समय जो है हमारा ताम्र युग जो है शुरू हो गया था। इस समय मानव ने तांबे की खोज कर ली थी। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया था। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मनुष्य ने तांबे की खोज की थी। सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की थी। सबसे पहले जो मनुष्य ने खोज की थी वो की थी तांबे की। और जो सबसे पहले खेती की थी मनुष्य ने वो की थी जौ और गेहूं की खेती की। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि मेहरगढ़ बलूचिस्तान में सर्वप्रथम मनुष्य ने कृषि की थी। तो सबसे पहले जो है मनुष्य ने सर्वप्रथम कृषि कहाँ पे की थी? मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। फिर है बुर्जहोम, कश्मीर में मानव जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर अर्थात गर्त आवास में रहता था। और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का भी प्रमाण मिलता है। तो मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का हमें सबसे पहले प्रमाण कहाँ पे मिला था? बुर्जहोम, कश्मीर में। फिर है आपका कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चावल के प्रमाण मिले थे। चावल के प्रमाण सबसे पहले हमें कहाँ मिले थे? कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश में। भीमबेटका, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों का प्रमाण मिला था। ये हमने पहले भी पढ़ लिया था कि हमें जो सबसे पहले जो चित्रकारी का प्रमाण मिला था वो हमें भीमबेटका आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।